हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। दिस इज अंशु। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम करेंगे डेटर सिस्टम का एक और क्वेश्चन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डेटर सिस्टम का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन भी कवर करा दिया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप चाहें तो चैनल पर जाके फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट से भी उसे कंप्लीट कर सकते हैं। और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए गाइस, आज जो हम करने वाले हैं वो डेटा सिस्टम में एक दूसरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डेटा सिस्टम के अंदर ही है। डेटा सिस्टम किसका पार्ट है? एक डिपेंडेंट ब्रांच का पार्ट है। ठीक है, और डेटा सिस्टम हमारा क्या है, जिससे हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करते हैं। वो हमने करा भी है, एक क्वेश्चन हम इसको कर भी चुके हैं। बट वहां पर मैंने एक चीज आपको बताई थी क्वेश्चन में। वहां पर था क्या? वहां पर क्वेश्चन में था हमारे पास डेटा सिस्टम में कि जो भी हेड ऑफिस है वो आपको पता है वो अपनी ब्रांच को गुड्स सेंड करता है। जो भी हेड ऑफिस है वो अपनी ब्रांच को गुड्स सेंड करता है। अब ये दो तरीके से करता है, या तो एट प्रॉफिट या एट कॉस्ट। अभी बात करते हैं एट कॉस्ट, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, या एट प्रॉफिट या एट सीपी आप इसे बोल सकते हो, या एट सेलिंग प्राइस आपको बोला जाएगा। क्वेश्चन में अलग अलग नेम से आप दिया जाएगा, या बोला जाएगा एट प्रॉफिट, या बोला जाएगा एट इनवॉइस प्राइस। यानी जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन में दिया जाता है वो दिया था आईपी। यानी आईपी का मतलब है इनवॉइस प्राइस, कि आपने जो गुड्स सेंड किए वो किस पर करे? इनवॉइस्ड प्राइस पर करे। ठीक है, ये इनवॉइस प्राइस क्या है? इनवॉइस का मतलब ही है प्रॉफिट। मतलब जो भी हेड ऑफिस है वो अपने ब्रांच को गुड्स सेंड कर रहा है तो उसमें प्रॉफिट इंक्लूड करके सेंड कर रहा है। प्रॉफिट को इंक्लूड करके वो गुड्स सेंड कर रहा है, यानी जितना उसे कॉस्ट पड़ती है उसमें अपना प्रॉफिट इंक्लूड कर देता है। और जिस भी रेट पे वो सेंड करता है उसी को बोला जाता है क्या? इनवॉइस्ड प्रॉफिट। ठीक है, इनवॉइस प्रॉफिट दिया हो या सेलिंग प्राइस दिया हो या कॉस्ट प्लस कुछ परसेंट दिया जाएगा आपको। ठीक है, वो क्वेश्चन के हिसाब से हम कर लेंगे। तो ये हमारा ये केस होगा। ठीक है, एट कॉस्ट वाला हम कर चुके हैं, बिल्कुल सिंपल था, उसका फॉर्मेट भी बिल्कुल सेम था। बट जब इनवॉइस प्राइस की बात आ जाए, क्वेश्चन में लिखा गया हो कि गुड्स आर सेंड एट इनवॉइस प्राइस, तो वहां पर थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट थोड़ी सी करनी पड़ेगी अपने उसी अकाउंट में। बनेगा यहाँ पर भी एक रियल अकाउंट बनेगा जिसका नाम क्या था? ब्रांच अकाउंट। वो हमने पहले भी बनाया था। ठीक है, तो उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट होगी एक बार उसे देख लेते हैं। ठीक है, बट जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम है पहले वाला ही। ठीक है, अगर आपने इसीलिए आप पहले वाली वीडियो देखिए तभी आप इसे समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले मैंने आपको बताया था ब्रांच अकाउंट, यानी डेटा सिस्टम में जब हम कॉस्ट पे कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना होता है जिसको बोलते हैं क्या? ब्रांच अकाउंट। ठीक है, ब्रांच अकाउंट। अब ये इनवॉइस प्राइस का केस है। बाकी ब्रांच अकाउंट सेम वैसे ही बनेगा। यहाँ पर बैलेंसेस आएंगे, ओपनिंग, यहाँ क्लोजिंग बैलेंसेस। यहाँ अगर कोई गुड्स रिटर्न हो रहा है तो क्रेडिट साइड, गुड्स मिल रहा है तो इधर टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, और हम इधर लिख देते थे। बाकी सारी चीजें सेम होंगी। अब जब इनवॉइस प्राइस का केस होगा तो आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी है। कौन से एडजस्टमेंट? देखिए, सबसे पहले अगर आपको बोला जाए जो आप टू ओपनिंग बैलेंस करके जो भी आप यहाँ लिखते हो स्टॉक, ये जो स्टॉक है अगर ये भी इनवॉइस प्राइस पर है, अगर ये इनवॉइस प्राइस पर है तो इसमें आपको करना क्या पड़ेगा? इसके अपोजिट एंट्री करनी पड़ेगी, एक एडजस्टमेंट एंट्री। किससे? बाय स्टॉक रिजर्व। बाय स्टॉक रिजर्व इस नाम से एंट्री करनी पड़ेगी। और जितना प्रॉफिट इसमें इंक्लूड है, इनवॉइस प्राइस का मतलब है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट किसके बराबर होता है? आईपी, यानी इनवॉइस प्राइस के। तो यहां पर आपको इनवॉइस प्राइस दिया तो इसमें से आपको प्रॉफिट हटाना पड़ेगा। प्रॉफिट हटाने इसके लिए इसके जस्ट अपोजिट एंट्री, जितना भी प्रॉफिट पोर्शन है। प्रॉफिट पोर्शन बोला जाए या फिर बोला जाए लोडिंग अमाउंट। लोडिंग का मतलब भी क्या है? प्रॉफिट ही है। ठीक है, तो यहां पर ये चीज हो जाएगी। ये तो बात हो गई ओपनिंग के लिए। सेम यहीं पर ऐसे ही क्लोजिंग बाय बैलेंस सीडी करके आप यहां पर लिखते हो क्लोजिंग स्टॉक। अगर ये भी इनवॉइस प्राइस पर है, क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा। ठीक है, ये इनवॉइस प्राइस पर है तो इसमें क्या है? प्रॉफिट इंक्लूड है। इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या है? कि इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है। तो प्रॉफिट को उसे हटाने के लिए इसके जस्ट अपोजिट साइड एंट्री किस नाम से? सेम वही, टू स्टॉक रिजर्व। टू स्टॉक रिजर्व, और यहां पर वो अमाउंट आ जाएगा। कौन सा अमाउंट? लोडिंग अमाउंट। ठीक है, तो ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हो गई, किसकी? ओपनिंग की और क्लोजिंग की। देखिए कुछ ही बस यही एक ज्यादा एंट्री और आपको करनी पड़ेगी। ये तो आप पहले भी लिखते थे 2BD और CD करके, बट इसमें जो प्रॉफिट इंक्लूड है उसे हटाने के लिए ये टू स्टॉक रिजर्व और ये बाय स्टॉक रिजर्व, ये जस्ट आपने क्या करी? एडजस्टमेंट करी। इसके बाद आप यहां पर लिखते हो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, यानी जो भी हम हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स सेंड करते हैं वो यही लिखते हैं, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट।
अब ये जो गुड्स है वो इनवॉइस प्राइस पे सेंड किए गए हैं, सेकंड जो हमारा केस है वो इनवॉइस प्राइस पर पढ़ रहे हैं हम। तो अगर ये इनवॉइस प्राइस पे करिए हैं तो इसका मतलब क्या है, इसमें भी प्रॉफिट इंक्लूड है। तो प्रॉफिट हटाने के लिए कुछ नहीं करना, जस्ट इसके अपोजिट एंट्री कर देंगे। इसके अपोजिट साइड यहाँ पर यानी क्रेडिट साइड, ये कौन सी है, डेबिट साइड, ठीक है। तो इसके अपोजिट एंट्री करने के लिए यहाँ पर बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, नाम बिल्कुल यही रहेगा, बट यहाँ पर अमाउंट कौन सा आएगा, लोडिंग वाला, ठीक है, लोडिंग वाला अमाउंट आएगा। और ये अमाउंट निकलेगा कैसे ये भी अभी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, बट आप अभी फॉर्मेट देखिए। तो यहाँ पर वो वाला अमाउंट आएगा जितना इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है। यहां तक चीजें समझ आ गई। इसके बाद क्या होता है कि जो ब्रांच है वो भी कुछ गुड्स वापस करता है, किसी किसी क्वेश्चन में आपको दिया होगा, हमने पहले भी किया है। तो जो वापस करता है गुड्स वो यहाँ पर लिखे जाते हैं बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ये क्या है, रिटर्न है, ये रिटर्न कर रहा है ब्रांच अपने हेड ऑफिस को, ठीक है। तो यहां पर वो अमाउंट आ गया। अब ये एक ऑब्वियस सी बात है, देखिए कैसे, यहां पर जो गुड्स आए, ब्रांच के पास जो गुड्स आए वो इनवॉइस प्राइस पर आए, अगर वो उसको वापस कर रहा है तो वो भी किस पर होगी, इनवॉइस प्राइस पर। तो यहां पर भी ये क्या हो गया, इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस का मतलब प्रॉफिट इंक्लूड है, प्रॉफिट इंक्लूड है, उसे हटाना है, हटाने के लिए इसके जस्ट अपोजिट साइड एंट्री, इसके जस्ट अपोजिट एंट्री, ठीक है, बिल्कुल नाम वही रहेगा। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है। बस इतनी सी एडजस्टमेंट आपको करनी है। और ये हमारा कौन सा है, लोडिंग प्राइस है, जिसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, यानी प्रॉफिट वाला पोर्शन है, ठीक है। बस इतनी एंट्री और आपको ऐड कर देनी है, बाकी और कुछ नहीं। जैसे आप सिंपल टोटल करके जो भी बैलेंसेस निकालते थे, अगर बैलेंस इधर बचा तो वो हमारा नेट प्रॉफिट होता है जो जनरल P&L अकाउंट में ट्रांसफर होता है, और अगर इधर बचा तो वो हमारा नेट लॉस होता है जो कि जनरल P&L अकाउंट में ट्रांसफर। यानी इनवॉइस प्राइस के केस में सिर्फ ये आपको कुछ एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी, यानी जो भी इनवॉइस प्राइस पर है उसका मतलब उसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, प्रॉफिट इंक्लूड है तो प्रॉफिट को हटाना है। हटाएंगे कैसे, जस्ट इसके अपोजिट साइड एंट्री करके। अगर इधर वाला कोई इनवॉइस पर है तो इसके अपोजिट साइड क्या हो गया, ये, ठीक है। यहां पर जब भी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की बात आएगी तो वो किस नाम से जाएंगे, टू स्टॉक रिजर्व, बाय स्टॉक रिजर्व। यहाँ देखिए, यहाँ पर बाय स्टॉक रिजर्व आ गया और इसके लिए टू स्टॉक रिजर्व आ गया, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट है, इसे आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया कि यहां पर किस पे डालना है हमें, लोडिंग प्राइस पर। लोडिंग प्राइस का मतलब क्या है कि सिर्फ प्रॉफिट पोर्शन ही हम उसमें से घटा रहे हैं, ठीक है। तो अब प्रॉफिट पोर्शन निकलेगा कैसे, चलिए वो देख लेते हैं अब, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट हमारा आया ये आएगा कैसे, अमाउंट कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। यहां पर अभी देखिए, एक है हमारा इनवॉइस प्राइस, जिसे मैंने आपको बताया इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, कॉस्ट इंक्लूड होता है एंड लोड इंक्लूड होता है। लोड का मतलब ही क्या है, प्रॉफिट, लोड का मतलब ही क्या है, प्रॉफिट, बस इसे इस अकाउंटिंग सेंस में बोला जाता है लोड। अब क्वेश्चन में कई जगह आपको क्या दिया जाएगा कि गुड्स आर इनवॉइस्ड, गुड्स आर सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस कॉस्ट प्लस 20%, या बोला जाएगा कॉस्ट प्लस 25%, या हो सकता है बोला जाए कॉस्ट प्लस 10%, यानी कॉस्ट प्लस सम परसेंट, यानी कुछ परसेंट आपको दिया जाएगा। पहले दिया जाता था गुड्स आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट, जो कि हमने पहले क्वेश्चन किया था, उसमें क्या दिखा था, गुड्स आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट, बट यहां दिया है कॉस्ट प्लस 20%, यानी ये जो है, ये जो 20%, 10%, ये सब क्या है, इसमें लोड है, ये सब इसमें लोड है। अब ये हम निकालेंगे कैसे, तो कुछ केसेस है हमारे, मैं वो आपको कुछ केसेस करा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल बोला जाए गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए के गुड्स हम क्या कर रहे हैं, अपने ब्रांच को सेंड कर रहे हैं, किस पे, कॉस्ट प्लस 20%, कॉस्ट प्लस 20%। तो आप कैसे निकालेंगे इस कॉस्ट का, देखिए कॉस्ट अगर आपको दी हो तो कॉस्ट प्राइस पे निकाल दोगे, कॉस्ट का 20% आपने कैलकुलेट किया, कितना आ गया, 20,000, यानी जो 1 लाख रुपीज के गुड्स थे वो आपने इनवॉइस कितने पर करे, 1,20,000, एंड उसमें प्रॉफिट यानी लोड कितना है, तो 20,000 का उसमें लोड है, ठीक है। 1,20,000 में से जब आप 1,000 माइनस कर दोगे, 1 लाख माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 20,000, तो 20,000 ही हमारा प्रॉफिट पोर्शन है, और वहां पर अमाउंट कौन सी लिखी जाएगी एडजस्टमेंट में, सिर्फ प्रॉफिट पोर्शन की। बट यहां तो आपको क्या है, गुड्स कॉस्टिंग, यानी गुड्स का अमाउंट दे दिया कि जो गुड्स है उसकी कॉस्ट इतनी है। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको कॉस्ट दी नहीं होगी, ठीक है। यहां तक तो ठीक था कि गुड्स कॉस्टिंग
1 लाख, और इसमें क्या करा हमने, कॉस्ट प्लस 20 पे अपनी ब्रांच को दिया, तो कॉस्ट आपको गिवन था तो उसका 20% निकाल के आपने एड अप कर दिया, तो 1,20,000 पे आपने दिया, ठीक है, और ये 20,000 प्रॉफिट हो गया। बट कई जगह आपको सिर्फ क्वेश्चन में दिया ही नहीं जाएगा कि कॉस्ट कितनी है, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है, तो वहां पर हमें भी क्या करना पड़ेगा, इनवॉइस प्राइस तो हमें निकालना है हर क्वेश्चन में। इनवॉइस वाले केस में इनवॉइस प्राइस तो आपको निकालना ही पड़ेगा, यानी कितना प्रॉफिट इसमें इंक्लूड है, ठीक है। देखिए अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको बोला गया, ठीक है, क्वेश्चन में आपको बोला गया कि हमने जो गुड्स, जो हेड ऑफिस ने अपनी ब्रांच को गुड्स सेंड किए हैं, हेड ऑफिस ने अपनी ब्रांच को गुड्स सेंड किए, वो कॉस्ट प्लस 25% पर किए, और क्वेश्चन में आपको कहीं कॉस्ट गिवन ही नहीं है कि गुड्स कॉस्टिंग 10 लाख, गुड्स कॉस्टिंग 12 लाख, तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इनवॉइस प्राइस क्या है, फॉर्मूला तो नहीं है, क्या है, फॉर्मूले में बस ये चीज अलग अलग करके लिख दी गई है, कॉस्ट प्लस लोड, यानी इनवॉइस में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस भी होता है और लोड यानी प्रॉफिट भी होता है। तो इनवॉइस का प्राइस निकालना है हमें, तो एक फॉर्मूला बोलो या कंसेप्ट बोलो, देखिए हमें करना कैसे, ऐसे रेट, देखिए रेट अपॉन 100 प्लस रेट, रेट अपॉन 100 प्लस रेट इंटू 100, यानी देखिए रेट कितना गिवन है 25, तो 25 अपॉन 100 प्लस 25 इंटू, यानी ये इनवॉइस प्राइस का परसेंटेज निकालना है, इंटू 100 क्यों किया गया है, परसेंटेज निकालने के लिए, तो ये कितना आ गया, ये 25 है, तो 25 अपॉन 125 इंटू 100, आप इससे काटिए, ये आ गया 20 क्या परसेंट, यानी 20% का इनवॉइस है, 20% क्या है, प्रॉफिट मार्जिन है, 20% इनवॉइस प्राइस है। तो आपने ऐसे कैलकुलेट किया। अब यहां पर हमने ये ऐड क्यों किया, यहां पर आप बोलोगे हमने ऐड क्यों किया, इसे माइनस क्यों नहीं किया, तो देखिए जब भी हम किस पे जा रहे हैं, कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, ये जो प्रॉफिट का पोर्शन है, ये जो 25% है वो किस पर है, कॉस्ट पर, 25% वो हमारी कॉस्ट पर है, पर कॉस्ट से हमें जाना किस पर है, इनवॉइस पर, कॉस्ट आपको गिवन है, कॉस्ट से आपको इनवॉइस पर जाना है, देखिए कॉस्ट से हमें इनवॉइस पर जाना है, तो प्रॉफिट को ऐड करना पड़ेगा, तो इसीलिए ये जो प्रॉफिट है उसको ऐड किया गया है, यानी यहां पर आप क्या करोगे 25 अपॉन 125, अगर आपको दिया होता 20% तो 20 अपॉन 120, 30% तो 30 अपॉन 130, ठीक है, आपको दिया होता 33 1/3%, अगर आपको ये दिया होता कॉस्ट प्लस 33 1/3%, 33 1/3% का मतलब क्या होता है, यहां पर आप इसे कैसे लिखेंगे फिर, 33 1/3 अपॉन 133 1/3, इसे आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 मतलब होता है 33 1/3% का मतलब होता है 1/3, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, आपको इनवॉइस प्राइस का रेट निकालना है, इनवॉइस प्राइस का रेट आप ऐसे निकालेंगे, जितना भी आपको परसेंट बोला गया है, ठीक है, उसी में आप क्या करेंगे, रेट 100 ऐड कर देंगे, यानी 25 अपॉन 125, 20 दिया होता तो 20 अपॉन 120, परसेंटेज निकालना है इसलिए इंटू में 100, तो यहां से देखिए हमने जब कैलकुलेट किया तो हमारा इनवॉइस प्राइस आ गया कितना, 20%, ठीक है। अब चलिए एक बार एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन से आपको कुछ ज्यादा अच्छे से भी समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, यहां से अब देखिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में यही देखना है कि क्या जो ये केस है वो इनवॉइस प्राइस का केस है या फिर कॉस्ट प्राइस का, ठीक है, सबसे पहले आपको यही देखना है। तो देखिए क्वेश्चन में तो हमें बोला गया है जो मॉडर्न शू स्टोर्स, क्या है, एक मॉडर्न शू स्टोर्स है, हैज एन ओल्ड एस्टेब्लिश्ड ब्रांच एट चंडीगढ़, यानी यहाँ पर ब्रांच कौन सी है, चंडीगढ़, तो हमें यहाँ पर ब्रांच का अकाउंट बनाना होगा, किसका, चंडीगढ़ का, तो यहाँ बना लेते हैं चंडीगढ़ ब्रांच अकाउंट, चंडीगढ़ ब्रांच अकाउंट, यहाँ पर चंडीगढ़ ब्रांच अकाउंट बना लिया। अब देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे वैसे करते चलिए, ठीक है। इसके बाद दिया है गुड्स आर इनवॉइस्ड एट ब्रांच एट 20% प्रॉफिट ऑन सेल, यानी यहाँ पर सेल पे 20% का प्रॉफिट, यानी सीधा सीधा आपको इनवॉइस दे दिया, कहीं पर बोला नहीं गया कि कॉस्ट प्लस 20%, ठीक है, अगर आपको बोला जाता कॉस्ट प्लस 20% तो आप 20 अपॉन 120 कर देते, बट आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ब्रांच एट 20% प्रॉफिट, यानी सीधा सीधा बता दिया गया कि इसमें 20% का प्रॉफिट है, यानी आपको इनवॉइस प्राइस ही बता दिया कितना है, इसमें 20% है, ठीक है। इसके बाद देखिए द ब्रांच हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू सेंड ऑल कैश डेली टू हेड ऑफिस, ओके,
अब सीधा नीचे आ जाते हैं, ठीक है। जो जो आपको चीजें दी गई हैं साथ साथ इसमें भरते जाएंगे। सबसे पहले आपको स्टॉक दिया है, ठीक है। सबसे पहले आपको इसमें स्टॉक गिवन है तो स्टॉक डाल देते हैं। स्टॉक के आगे देखिए क्या लिखा है ब्रैकेट में, इनवॉइस प्राइस। तो यहाँ पर आता है स्टॉक टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। यहाँ पर आता है हमारा स्टॉक, यहाँ पर स्टॉक लिख देंगे। स्टॉक कितना गिवन है 15,000 रुपीज का। अब ये लिखा है कि ये इनवॉइस प्राइस पर है, इनवॉइस प्राइस पर है। तो अभी मैंने आपको बताया था क्या करना है, इसका जस्ट अपोजिट एंट्री करनी है। किस नाम से, स्टॉक रिजर्व के नाम से। तो टू स्टॉक रिजर्व। अब अमाउंट कैलकुलेट करना, देखिए कैसे आएगा। कितना है ये 15,000, ठीक है। तो इसमें प्रॉफिट कितना है, अभी हमने देखा क्वेश्चन में दिया गया है कि 20% प्रॉफिट है। 20% प्रॉफिट है तो 20/100 कर दीजिए इसका 20% यानी 3,000 रुपीज। यहां से क्या आ गया, स्टॉक रिजर्व कितना आ गया 3,000 रुपीज, ठीक है। तो बस आपको ये सबसे पहला काम आपको यही करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि कॉस्ट प्राइस पर है या इनवॉइस प्राइस पर। अगर क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस पर है तो उसका रेट निकालिए इनवॉइस प्राइस का। हमने यहाँ देखा कि हमें सीधा सीधा कॉस्ट मतलब प्रॉफिट पे दे दिया गया कि 20% आपका प्रॉफिट है, तो कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, हमें सीधा 20% दे दिया। बट अगर ऐसा दिया होता कि कॉस्ट प्लस 20% है या कॉस्ट प्लस 25 है, तो आप कैसे करते 20/120 इंटू 100, जो भी रेट आता उससे आप कैलकुलेट करते। बट यहाँ पर हमें 20% डायरेक्ट दे दिया था। नेक्स्ट इसके बाद आप लिखिए, हाँ, सन्ड्री डेटर्स ऑन जनवरी 2017। डेटर्स का बैलेंसेस भी आपको गिवन है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है हमें ना डेटर्स का भी अकाउंट बनाना पड़ सकता है, बट इस मेथड में जो रियल अकाउंट एक ही होता है, बाकी जो आप बनाओगे उन सबको मेमोरेंडम अकाउंट बोला जाएगा, या वो सब क्या है वर्किंग के लिए है वो हमारी, ठीक है। तो अभी आप उसे रहने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डेटर्स का बैलेंस दिया है तो उसको अभी कुछ नहीं लिखना आपको। इसके बाद देखिए कैश इन हैंड ऑन जनवरी 2017, ठीक है। डेटर्स का बैलेंस तो बट आपको पता है कहाँ आता है, डेटर्स का बैलेंस यहाँ आएगा। अगर डेटर्स की कोई और एडजस्टमेंट हुई तो उसके लिए हमें अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो डेटर्स का बैलेंसेस है तो यहाँ पर डेटर का बैलेंस लिख देते हैं। डेटर्स के बाद आपको कैश का बैलेंस गिवन है। डेटर्स में आपको बैलेंस गिवन है 9,000 रुपीज का, एंड कैश में आपको बैलेंस है 400 का, 9,000 और 400। इसके बाद ऑफिस फर्नीचर की वैल्यू आपको गिवन है 1,200। ओपनिंग बैलेंसेस है ये सारे, ठीक है। फर्नीचर 1,200 फर्नीचर। इसके बाद गुड्स सप्लाइड बाय द हेड ऑफिस, इनवॉइस प्राइस, यानी हेड ऑफिस ने गुड्स सप्लाई की यानी गुड्स सेंड किए, ठीक है। तो यहीं पर आते हैं वो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। यहाँ पर देखिए कितना गिवन है आपको, ये 80,000 रुपीज का गुड्स सेंड किया किस पर, इनवॉइस प्राइस पर। क्वेश्चन पे लिखा हुआ था इनवॉइस प्राइस पर। तो इसमें कितना प्रॉफिट है, देखिए कितना है 20 आपको गिवन है, 20% प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट हटाने के लिए इसके जस्ट अपोजिट एंट्री, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। सेम 80,000 का क्या करना पड़ेगा आपको 20% यानी 16,000 रुपीज, 16,000 रुपीज। नेक्स्ट लिखिए आप, नेक्स्ट आपको गिवन है गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। अब हम रिटर्न कर रहे हैं 1,000 रुपए का गुड्स, तो रिटर्न जब करते हैं तो वो भी यहीं पर लिखते हैं बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है। कितने का रिटर्न कर रहे हैं 1,000 रुपीज का, तो यहां लिख देंगे 1,000 रुपीज। अब वही बात आ गई, सबसे पहले देखिए हमारे पास जब गुड्स आए थे तो इनवॉइस प्राइस पर आए थे, तो जब हम वापस कर रहे हैं ब्रांच वापस कर रहे हैं तो वो भी इनवॉइस प्राइस पर। इनवॉइस प्राइस पर मतलब इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, हटाने के लिए इसके जस्ट अपोजिट एंट्री। तो यहाँ पर अपोजिट एंट्री कर दीजिए बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है। कितना पोर्शन 1,000 रुपीज का 20% यानी 200 रुपीज, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 200 रुपीज। इसके बाद कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स एंड गुड्स रिटर्न, एक और थी इसमें एडजस्टमेंट, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स। अब यहाँ पर डेटर्स की भी काफी ज्यादा क्या है हमें एडजस्टमेंट गिवन है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम क्यों ना डेटर्स का अकाउंट ही बना ले, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे बनाएंगे ब्रांच डेटर्स अकाउंट, जैसे हम लेजर बनाते थे डेटर्स का वैसे ही बनाएंगे ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट। और यहाँ पर सबसे पहले आपको बैलेंस गिवन था डेटर का, ओपनिंग बैलेंस, तो यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना गिवन था देखिए 9,000। इसके बाद डेटर्स की जो जो एडजस्टमेंट है वो सब हम इसमें डालते रहेंगे। सबसे पहले हमें गिवन है गुड्स रिटर्न बाय डेटर, डेटर्स ने गुड्स रिटर्न कर दिए कितने के 480 रुपीज के, डेटर्स ने गुड रिटर्न कर दिए। यहां देखिए ये डेबिट और ये क्रेडिट। जो हमारा डेटर्स अकाउंट है वो कैसा अकाउंट है, एसेट नेचर का अकाउंट है, यानी अगर डेटर बढ़ेंगे, अगर डेटर्स
इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट करे जाएंगे, डिक्रीज होते हैं तो वो क्रेडिट करे जाएंगे। अब डेटर्स ने गुड्स रिटर्न कर दिया हमें, तो क्या हुआ, डेटर्स कम हो गए, तो यहां हम लिख देंगे बाय सेल्स रिटर्न। ये क्या है, हमारी सेल्स रिटर्न है 480 रुपीज का। नेक्स्ट, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 30,000 रुपीज के। डेटर्स से गुड्स रिसीव हुए हमें, गुड्स रिटर्न टू डेटर। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब यहां पर आपको गिवन है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 30,000। कैश मिला हमें डेटर से 30,000 रुपए का, कैश मिला है तो फिर भी डेटर कम हो जाएंगे, तो यहां पर लिख देंगे बाय कैश 30,000 रुपीज। सबसे पहले आपको गुड्स मिले थे तो वो आपने यहां लिख दिए 480, अब आपको कैश मिला है तो आपने वो यहां लिख दिया कितना, 30,000। इसके बाद कैश सेल्स आपको गिवन है 50,000। कैश सेल्स आपको पता है कहां आती है, बाय कैश, और यहां हम क्या बोलते हैं इसे, रेमिटेंसेस। इसे क्या बोलते हैं, रेमिटेंसेस। यहां पर गिवन है कैश सेल्स, कैश सेल्स कितनी कैश सेल्स है, 50,000 रुपीज की, 50,000। अब ये जो डेटर से पैसा मिला हमें कितना, 30,000 रुपए का, वो भी किधर आता है, इधर ही आता है, कलेक्शंस फ्रॉम डेटर से हम बोलते हैं, कलेक्शंस फ्रॉम डेटर। ये कितना आया, 30,000 रुपीज का। टोटल करके बाहर लिख देते हैं 80,000 रुपीज। ये होने के बाद आगे हमें गिवन है क्रेडिट सेल, आपको गिवन है 30,000 रुपीज की। क्रेडिट सेल गिवन है, क्रेडिट सेल कहां आती है, डेटर बढ़ जाएगा, बिकॉज हमने अपने डेटर्स को क्रेडिट में सेल किया तो हमारे डेटर्स बढ़ गए, तो यहां आप लिख दीजिए टू सेल्स। ये क्या है, हमारी क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल कितने की, 30,000, 30,000 रुपए की। इसके बाद आगे आपको गिवन है डिस्काउंट अलाउड 300 रुपए। हमने अपने डेटर्स को डिस्काउंट अलाउड करा 300 का, तो वो क्या होगा, डेटर्स कम हो जाएंगे, ठीक है, डेटर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो बाय डिस्काउंट यहां पर हमने लिख दिया 300 रुपए। इसके बाद आपको एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस, तो जितने एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट साइड में आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर टू कैश, और आप सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर लिखते रहिए। सबसे पहले आपको रेंट गिवन है 1200 रुपए का, तो रेंट दे देंगे 1200 रुपए, रेंट 1200 रुपए। रेंट के बाद आपको गिवन है सैलरी 2400, सैलरी 2400। जितने भी एक्सपेंसेस है सब डेबिट साइड में आते जाएंगे। एंड स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग आपको गिवन है 300 रुपीज, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 300, टोटल करके बाहर 3,900। ठीक है, अब देखिए इधर का भी टोटल कर देते हैं 25,600 रुपए, ठीक है, 25,600 रुपए। इसके बाद देखिए और क्या गिवन है हमें, पेटी कैश, पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच मैनेजर 280 रुपीज, यानी ब्रांच मैनेजर ने क्या करे 280 रुपीज का पेटी एक्सपेंस पे किया। ठीक है, अभी इसे हमें कुछ नहीं करना बिकॉज इसकी कहीं भी कोई एंट्री अभी नहीं होगी, आगे देखते हैं। इसके बाद आपको गिवन है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%, यानी फर्नीचर पे 10% का डेप्रिसिएशन हमने लगाया। तो देखिए सबसे पहले फर्नीचर है कितने का, फर्नीचर यहाँ पर देखिए 1200 रुपीज का। ठीक है, अभी इसकी भी एंट्री करेंगे बिकॉज अभी डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था। इसके बाद देखिए रेंट आउटस्टैंडिंग है 500 रुपीज का, रेंट आउटस्टैंडिंग है तो आपको पे तो करना ही होगा, तो यहां पर आप लिख दीजिए रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग 500 रुपीज, बिकॉज ये हमारा एक्सपेंस है। इसके बाद आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 14,000। क्लोजिंग स्टॉक की आपको यहाँ पर पता ही है, यहाँ पर आता है बाय बैलेंस CD, स्टॉक आपको गिवन है, स्टॉक 14,000। अब ये जो देखिए 14,000 आपको गिवन है, ये भी किस पर है, इनवॉइस प्राइस पर, तो इसका भी क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी टू स्टॉक रिजर्व, टू स्टॉक रिजर्व कितना परसेंट, 20%, तो इसका 20% आप कैलकुलेट करिए 2,800। ठीक है, यहां पर एंट्री हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब जो थोड़ी बहुत बीच की एडजस्टमेंट बची है उसे कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए फर्नीचर, यहाँ पर फर्नीचर गिवन है, फर्नीचर में आपको बोला गया कि आपने कितना 10% का डेप्रिसिएशन लगाया, 10% का हमने डेप्रिसिएशन लगाया, 1200 का है और 10% का डेप्रिसिएशन लगाया यानी 120 रुपए। तो 120 1200 की चीज थी, उसमें 120 का क्या लग गया डेप्रिसिएशन। अब वैल्यू कितनी बची, 1080। ओपनिंग बैलेंस ये था, इसमें डेप्रिसिएशन आपने लेस किया तो बाकी क्या है हमारा क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस यहां पर आ जाता है, तो फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस आ गया 1080। अब आप देखिए सबसे पहले स्टॉक का ओपनिंग गिवन था तो यहां पर क्लोजिंग भी आ गया है। डेटर्स का ओपनिंग गिवन है बट यहां तक अभी क्लोजिंग पर नहीं आया, तो इसीलिए हमने यहां पर इसका अकाउंट बनाया था ओपनिंग बैलेंस का। यहाँ देखिए यहाँ पर इसी बैलेंस को निकालने के लिए ही ये बनाया गया था,
यहाँ पर देखते हैं आप जितने भी बैलेंस है दोनों साइड का टोटल करके बाहर लिख देंगे। देखिए 39,000 इधर और 39,000 इधर। अब आप देखिए बैलेंस हमारा इधर बच रहा है, तो यहाँ पर जो भी बैलेंस बच रहा है वही क्या है हमारा, टू बैलेंस सी डी बाय बैलेंस सी डी। अब जितना भी बैलेंस बच रहा है, बैलेंस देख लीजिए कितना बच रहा है, 38,080। ठीक है, अब जो भी हमारा बैलेंस आ रहा है 39,000 के बचने के बाद 8,220 रुपए का जो हमारा ये बैलेंस है, 8,220 रुपए का, ये हमारा क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है। तो यहाँ हम लिख देंगे, यहीं पर क्लोजिंग बैलेंस है तो यहाँ लिख देंगे डेटर्स, बिकॉज सारे क्लोजिंग बैलेंस इधर आते हैं कितना, 8,220 रुपए। अब यहाँ देखिए सबसे पहले कैश का, अब यहाँ पर स्टॉक था, स्टॉक हो गया, डेटर था, डेटर हो गया, फर्नीचर था, फर्नीचर भी हो गया, बट अभी भी कैश बचा हुआ है। ठीक है 400। अब यहाँ पर कैश के बारे में देख लेते हैं, कैश के बारे में क्या क्या आपको क्वेश्चन में गिवन था। सबसे पहले आपके पास ओपनिंग कैश था 400 रुपीज का, 400 रुपीज का आपके पास ओपनिंग कैश था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में और कुछ बोला गया है कैश के बारे में। हाँ, अब देखिए कैश आपको 100 रुपीज गिवन था, इसके बारे में आपको बोला 400 आपको बैलेंस गिवन था, इसके बाद बोला गया कि 280 रुपीज क्या हुए, खर्च हो गए थे। पैटी एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच मैनेजर। ठीक है, 280 रुपए के पैटी एक्सपेंसेस को पेड किया तो 280 रुपए माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बैलेंस अभी भी कितना बचा हुआ है, 120 रुपए का। तो ये जो 120 रुपए है वो क्या है, कैश का क्लोजिंग बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस था, इतना आपने एक्सपेंस कर दिया मैनेजर ने, तो ये क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पर कैश कितना आ जाएगा, 120 रुपीज। टोटल कैश कितना आ जाएगा, 120 रुपीज। और देखिए और कोई एडजस्टमेंट अभी भी बची है नहीं, अब सारी एडजस्टमेंट को आप कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबका टोटल करके बाहर लिखते रहेंगे और अब इसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसका टोटल करके बाहर लीजिए 23,420 यहाँ पर, और अब दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। ठीक है, दोनों साइड का टोटल कर लीजिए, दोनों साइड का। अब जो भी बड़ी आएगी उसे हमें दोनों साइड लिखना है। यहाँ का टोटल करते हैं, ये आ रहा 1,23,420 रुपए, 1,23,420 रुपए। ठीक है, बैलेंस हमारे पास इधर बचेगा, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल P&L अकाउंट। ठीक है, इसे आप जल्दी से कैलकुलेट कर लेंगे एक बार। जितना भी प्रॉफिट आएगा वो हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर जितना भी हमारे पास प्रॉफिट आएगा वो सब हम ट्रांसफर कर देंगे अपने जनरल P&L अकाउंट में। ठीक है, तो एक बार आप प्रॉफिट टैली कर लेना, 10,420 रुपए का प्रॉफिट आएगा, 10,420 रुपए का हमारा प्रॉफिट आएगा, और ये प्रॉफिट जनरल P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन था। ठीक है, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ठीक है गाइस, तो देखिए इसमें मैंने आज क्या करा है आपको, ये था हमारा पूरा इनवॉइस प्राइस का केस। ठीक है, ये हमारा पूरा इनवॉइस प्राइस का केस था, इसमें प्रॉफिट इंक्लूड था, तो प्रॉफिट को हटाने के लिए इसके जस्ट अपोजिट एंट्री हमने कर दी थी। ठीक है, अब यहाँ पर एक और अकाउंट आपने देखा, ब्रांच डेटर अकाउंट। ये ब्रांच डेटर अकाउंट क्यों बनाया गया, बिकॉज आपको उसका ओपनिंग बैलेंस तो गिवन था, क्लोजिंग बैलेंस गिवन ही नहीं था। आपको उसका ओपनिंग बैलेंस गिवन था, क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं था, इसीलिए ये अकाउंट हमने बनाया, और इस अकाउंट को हम बोलते हैं मेमोरेंडम। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक वर्ड और लिखेंगे इसके आगे, मेमोरेंडम। ये मेमोरेंडम है बिकॉज इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है हमारे अकाउंट्स पे, जो ये हमारा ब्रांच अकाउंट है। बस इसमें क्या है, हमने क्लोजिंग बैलेंस निकाला था वो, ठीक है, तो वही हमारा यहाँ पर आया, और कोई इफेक्ट नहीं आया। ठीक है गाइस, तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।